अगर जबरदस्ती किए ना साहब, जो ये जो कर रहे हैं ना हमारे नक्सली दादा लोग समर्पण, ये पूरा जनता दिख रहा है। अगर ये पहाड़ी के लिए आप लोग जबरदस्ती किए, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, वो तलवार उठाने के लिए एक दिन नहीं लगेगा, ये बता दिया। और वो बंदूक जो रखे हैं ना हम लोग, वो बंदूक उठाने के लिए हम लोग को एक दिन नहीं लगेगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। हमारे दादा लोग जो समर्पण किए हैं वो बस नाम के लिए किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आप जो करना कर लीजिए, हाँ ये बता दे रहा हूँ। मैं अभी ITI क्लास किया हूँ, आप अगर जो करना कर दीजिए, मुझे जेल ले जाना ले जाइए, गलत शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ। सुना आपने इस लड़के को, इसके धमकाने का तरीका देखा? अब ये वाला वीडियो देखिए। कि नियरेस्ट आप बोल रहे हो ना कि नियरेस्ट पंचायत जो है, क्या आपने सबसे पहला ग्राम सभा प्रस्ताव क्या है? आप 75% आपकी ग्राम सभा प्रस्ताव लोगों ने दिया है, और दूसरा वो नियरेस्ट पंचायतों की ग्राम सभा हुई है, और फिर उसके बाद आपकी जो जनसुनवाई होनी थी, क्या प्रभावित पंचायत नियम ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप जिन इलाकों में माइनिंग करेंगे, आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी गांव होंगे, वो सारे पंचायतों को आपका जो पर्यावरण जो प्रभावित आकलन की जो ड्राफ्टिंग होती है, वो स्थानीय भाषा में ड्राफ्टिंग करके बाकायदा आप क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट करके आप सारे लोगों को जानकारी देंगे, उसके बाद ही आपकी जनसुनवाई सफल होगी। देखा इनका कानूनी ज्ञान और बोलने का तरीका? आपको लगता है कि ये महाशय एक आम ट्राइबल हैं या एक आम ट्राइबल की आवाज है? नहीं भाई, ये एक पॉलिटिशियन है और यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। इसके अलावा आपने एक और चीज पर गौर किया कि अचानक से इतने प्रकृति प्रेमी कहां से जाग गए, जिनको अचानक से बस्तर के जंगल, बैलाडीला की पहाड़ी सबकी चिंता होने लगी। ये लड़का जो पहले वीडियो में बोल रहा है और दूसरा वाला जो सुनने में ही इंटेलेक्चुअल लग रहा है, ये सिर्फ दो आदमी नहीं है दोस्तों, ये एक बड़े धड़े की मानसिकता है जो इतनी जहरीली है कि अपने देश, अपने लोगों को खा जाए। ये जो बातें कर रहे हैं ना, किसी को भी लगेगा कि बहुत सही काम कर रहे हैं, पर दरअसल ये प्रकृति बचाने की मुहिम बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस्तर के लोगों को गरीब बनाए रखने की साजिश है। ये इनका प्रकृति प्रेम नहीं, बल्कि एक विशेष पार्टी के खिलाफ इनका गुस्सा, इनका चिढ़ बोल रहा है। आप कहेंगे कि ये दोनों सीधे साधे ट्राइबल लड़के हैं और अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, जो सही भी लग रहा है। पर दोस्तों, इन्होंने जो बोला है वो सीधे साधे आदिवासी लड़कों के बोल नहीं है। ये खुले धमका रहे हैं कि बंदूक उठाते देर नहीं लगेगी, यहां मतलब भारत का हाल भी असम और नेपाल जैसा हो जाएगा, इनके साथ बैठना ही क्यों। अब नेपाल में क्या हुआ था दोस्तों? नेपाल में हुआ था जेन-ज़ी का विरोध और फिर तख्ता पलट, और आपको याद आया कि ये जेन-ज़ी सड़क पर आएंगे, देश को बचाएंगे वाली बात देश में और कौन कौन कर रहा है? अगर आप उन्हें याद कर पा रहे हैं या पहचान पा रहे हैं, तो इससे यह समझना आसान हो जाएगा कि ये लड़के अकेले नहीं हैं। ये कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इन जैसे लोगों को कई ऐसे संगठन समर्थन दे रहे हैं जो एक विशेष आइडियोलॉजी को समर्थन देते हैं। इसमें सबसे पहला है मूलवासी बचाओ मंच। यह बस्तर में सक्रिय एक विवादित संगठन है जिसे नक्सलियों का मास्क ऑर्गेनाइजेशन या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब जब बंदूक से लड़ाई मुश्किल हो रही है, तब ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इसे संवैधानिक दायरे में रहकर इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति भी अप्रत्यक्ष सपोर्ट इस आंदोलन को दे रही है। हालांकि हसदेव उत्तर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वहां के संगठनों और बस्तर के आंदोलनों के बीच एक अदृश्य तालमेल रहता है। एक जगह अगर आंदोलन तेज होता है तो दूसरी जगह के संगठन उसे सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर समर्थन देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक की हिम्मत नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक विशेष आइडियोलॉजी वालों की एक बड़ी लॉबी है जो काफी इन्फ्लुएंशियल है। यहां आवाज तो इन लोगों की है, पर जो डेटा, जो कानूनी ज्ञान, जो शब्द आप सुन रहे हैं, वह आ रहा है उसी लॉबी से जिसका कोई चेहरा नहीं है। खैर, इसकी बात मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत डिटेल में की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देखें, फिर आपको यह वीडियो ज्यादा लॉजिकल साउंड करेगा और अच्छे से समझ में आएगा। खैर, आज बात करते हैं इन पपेट्स पर, ऐसे अवसरवादी प्रकृति प्रेमियों और आंदोलनकारियों पर। दोस्तों, बस्तर की गरीबी, बिजली, पानी और सड़क की समस्या के लिए जितने जिम्मेदार एक समय नक्सली थे, आज उनके खत्म होने के बाद ये लोग होंगे। आज एक ऐतिहासिक समय आया है जब बस्तर नक्सल मुक्त होने की राह पर है। इस समस्या से मुक्ति बस्तर के लिए वरदान साबित हो सकता है। विकास के घोड़े पर बस्तर सवार हो सकता है, पर ये लोग पर्यावरण संरक्षण का हवाला देकर ऐसे बता रहे हैं जैसे अकेला बस्तर ही पूरी दुनिया के पर्यावरण को संभाल के रखता है और बस्तर मानो खत्म ही हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी।
अरे अगर तुम सच में पर्यावरण प्रेमी हो, जंगल, पहाड़, धरती, आदिवासियों को बचाने वाले हो, उनके लिए आंदोलन करने वाले हो, तो मैं तुम लोगों को कुछ इश्यूज बताता हूं जिस पर आंदोलन करो। और अगर तुम्हारा यह आंदोलन सफल रहा तो पर्यावरण की कभी भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई लोग, तुम लोग पहला आंदोलन करो कि बस्तर में कारों, बसों और सारे परिवहन के साधनों को सरकार बंद कर दे, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है कि नहीं? दूसरा आंदोलन करो कि लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटें, सीमेंट, पत्थर, गिट्टी और स्टील का निर्माण सरकार बंद करे, क्योंकि ईंट पकाने के लिए लकड़ियां काटी जाती हैं। सीमेंट स्टील की फैक्ट्री से हवा और पानी गंदा होता है, और स्टील के लिए लोहा और पत्थर पहाड़ों को तोड़कर ही तो निकाला जाता है ना। तीसरा आंदोलन करो कि सरकार ये नई पक्की सड़कें, पुल आदि कुछ न बनाए, क्योंकि इसके लिए भी पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ खोदे जाते हैं। और मांग करो कि सड़कें कच्ची ही बनाई जाए, ताकि पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। हम बरसात में आने जाने में समस्या झेल लेंगे, पर बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। चौथा आंदोलन करो कि बिजली का उत्पादन सरकार बंद करे, क्योंकि इसके लिए कोयलों की जरूरत होती है, बांध बनाना होता है, जिससे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाता है, और अगेन इससे कहीं का तो पहाड़ और पर्यावरण तो खराब होगा ही ना। पांचवा आंदोलन करो कि सरकार धान पर हमें कोई एमएसपी ना दे, क्योंकि धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। किसी की तनख्वाह ना बढ़ाए सरकार। स्कूल कॉलेज बंद करे, क्योंकि बस्तर का आदमी पढ़ेगा तो वह अपनी संस्कृति से दूर चला जाएगा। ऐसे किसी भी प्रकार का विकास का कार्य ना करें, क्योंकि हर विकास कार्य से प्रकृति को नुकसान पहुंचता ही है। हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं, पर विकास के नाम पर पर्यावरण और लोगों का शोषण हमें पसंद नहीं। छठवां आंदोलन करो कि हमारे छत्तीसगढ़ को, देश को गरीबी में ही रहने दो। हम आदि मानव के जैसे रहने को तैयार हैं, पर हमें प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं चाहिए। और सातवां आंदोलन करो कि ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स को बैन किया जाए, इसके टावर गिराए जाए, क्योंकि इससे रेडिएशन फैलता है और इससे प्रकृति को बड़ा भारी नुकसान होता है। मैं 20 और ऐसे आंदोलन के इश्यूज इन्हें दे सकता हूं, इन प्रकृति प्रेमियों को और इनके संगठनों को। क्यों अकेले बस्तर का ठेका लेना? अगर लेना है तो पूरे देश दुनिया का लो। सिर्फ बस्तर को बचाने से बस्तर नहीं बचेगा। देश में कहीं ना कहीं तो ऐसे काम हो ही रहे हैं जिसका असर बस्तर पर भी पड़ता है। और अगर भारत खत्म होगा तो बस्तर का अस्तित्व बचेगा क्या? क्या हसदेव, क्या तमनार, क्या बस्तर, इसी बस के लिए क्या लड़ना? लड़ो पूरी दुनिया के लिए। ये लड़के जो बोल रहे हैं, उनका जैकेट, टी शर्ट, पैंट, मोबाइल, मोटरसाइकिल जो भी ये चलाते होंगे, सड़क जिस पर वे गाड़ी चलाकर आए हैं, वो सब कुछ जिसका ये मजा ले रहे हैं ना, वो सब प्रकृति का बड़ा शोषण करके ही बनाया गया है। क्यों ये सब पहने हो? रहो लंगोट में, त्यागो सारी सुख सुविधाएं, और तब मैं मानूंगा इनको असली बस्तर और प्रकृति का रक्षक। ये वही लोग हैं जो खुद का जेब भरा चाहते हैं, खुद का घर पक्का चाहते हैं, घर के सामने गाड़ी चाहते हैं, अच्छा सड़क चाहते हैं, घर में बिजली और पानी, टीवी, एसी, पंखा, मोबाइल सब चाहते हैं। उनकी ये चीजें कहां से आती हैं और कैसे आती है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। पर हां, बस्तर में माइनिंग होगी तो जंगल खत्म होगा, पहाड़ खत्म होंगे, नदियां खत्म होंगी, लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बस्तर के लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। जहां आज भी बस्तर के ज्यादातर अंदरूनी गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल तक नहीं है, लोगों के पास एक अच्छा घर तक नहीं है, जो आज भी मुख्य धारा से 50 साल पीछे का जीवन जी रहे हैं, क्या इन लोगों को इन पर दया नहीं आती? अपनी राजनीति और अपने छद्म आंदोलन के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता। दया आता है इन जैसे युवाओं पे, जो बिना बुद्धि लगाए सिर्फ दूसरों के एजेंडा को पूरा करने में लगे होते हैं। दोस्तों, ये लोहा, ये खनिज, ये कोयला, ये तेल हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति का स्रोत है। दुनिया का हर देश अपने संसाधनों को निकालता है, बेचता है, प्रोसेस करता है। इन जैसे माइन से होने वाली आय के एक बड़े हिस्से का लाभ हम भी उठाते हैं, कोई और नहीं। हमें जो सुविधाएं सरकार देती है उसके लिए पैसा लगता है, और इन्हें क्या लगता है, आरबीआई छापकर पैसे सरकार को दे देती है, या कि यह केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है? अरे नहीं भाई, राज्यों को भी अपना पैसा कमाना पड़ता है, और जितना राज्य कमाएगा उसी रेशियो में आपका जेब भी भरेगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी। जब सरकार माइनिंग या फैक्ट्री खोलती है तो वो अपना कोषालय बस भरने के लिए इसका उपयोग नहीं करती, बल्कि वो आपका और हमारा जेब भी भरती है। हाँ, मैं जरूर इस बात से सहमत हूं कि सरकार को पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाकर रखने की पुख्ता योजना से लैस होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो ऐसे लोग खुद सरकार को सलाह दे सकते हैं, या सरकार और कंपनियों से इसके लिए प्लान की डिमांड कर सकते हैं। साथ ही अगर वहां की पॉपुलेशन को पुनर्वासित करना पड़ रहा हो तो उनको सही सुविधाओं के साथ उनका हक मिले, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब ऐसा एक्शन प्लान ये लेते
तब मैं इन्हें ज्यादा तवज्जो देता और तब मानता कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं और सही मायनों में आंदोलनकारी हैं। ये तो अच्छा है कि ये भारत है, कहीं ये चाइना होता तो अभी तक ये बंदे गायब हो जाते। आपको चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे देशों में ऐसे विरोध क्यों देखने और सुनने को नहीं मिलते? वो इसलिए क्योंकि सरकारें वहां भारत की तरह जनता की सुनने वाली नहीं है। खैर दोस्तों, मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डेटा के साथ ये बताऊंगा कि एनएमडीसी, सीएमडीसी ने बस्तर के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं वे। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे नक्सली समस्या की वजह से बस्तर का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। मैं ये सब बोल रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी तरफ खड़ा हूं, मैं बस फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं इन लोगों पर गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मुझे उन बेचारों के ऊपर दया आ रहा है कि वो ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिसमें जाने अनजाने हजारों युवा फंसे हैं और इससे कोई फायदा हो या ना हो पता नहीं, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान बहुत ज्यादा है। आपका इस विषय पे क्या विचार है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे विचारों से आपका कोई जुड़ाव महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कारम, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।